Hello student, welcome back to my channel Computer Shagufi. My name is Shagufi Anjum. Today we will learn about functions, Python functions. So let's begin. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्टली सभी बच्चे जो हैं लाइक कर दें सेशन को एंड देन चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का जो हमारा सेशन है वो कुछ इस तरह से रहने वाला है जिसमें हम पाइथन फंक्शंस को देखेंगे. पाइथन फंक्शन डिक्लेरेशन, टाइप ऑफ फंक्शन इन पाइथन, क्रिएटिंग अ फंक्शन इन पाइथन, calling a function in Python, Python function with parameter, Python function syntax with parameter, example, Python functions arguments, whether the number passed as an argument to the function is odd or even. चलिए स्टार्ट करते हैं. So what is function? Function is a set of statement. फंक्शन क्या है? एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, एक सेट ऑफ स्टेटमेंट है जो कि रिटर्न करता है कुछ स्पेसिफिक टास्क को. ठीक है, अब देखिए फंक्शन को यूज क्यों किया गया है ये समझना बहुत जरूरी है. फंक्शन को हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अगर हम फंक्शन के थ्रू प्रोग्राम को बना रहे हैं तो उसकी रीडेबिलिटी एंड रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है. कैसे? देखिए, अगर किसी प्रोग्राम को आपने एक बार लिख दिया, ठीक है, किसी भी प्रोग्राम को आपने एक बार लिख दिया और उसको बार बार आप कॉल कर रहे हो तो वही सेम कोड जो है वो रीयूज हो रहा है. तो इसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शंस. समझ में आई बात? कि किसी कोड को, किसी स्पेसिफिक टास्क को आपने लिख दिया, एक बार राइट अप कर दिया और उसी को ही हम बार बार बाय यूजिंग कॉल फंक्शन हम उसको कॉल कर रहे हैं. तो यहाँ पे हुआ क्या कि जो फंक्शन है उसकी रीडेबिलिटी एंड रीयूजेबिलिटी बढ़ गई. समझ में आई बात? तो पाइथन फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट. क्या है ये? ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है जो कि रिटर्न करता है स्पेसिफिक टास्क को. द आइडिया इज टू पुट सम कॉमनली एंड रिपीटेडली डन टास्क टुगेदर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आइडिया है ये कि कुछ जो टास्क हैं उनको हम परफॉर्म कर रहे हैं रिपीटेडली डन टास्क टुगेदर एंड मेक अ फंक्शन, और उसको क्या बना रहे हैं? फंक्शन बना रहे हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन. तो यहाँ पे जो सेम कोड है उसको हमें राइट नहीं करना पड़ रहा है अगेन एंड अगेन फॉर डिफरेंट इनपुट. तो डिफरेंट इनपुट के लिए हमें बार बार उस कोड को लिखना नहीं पड़ रहा है. बाय यूजिंग कॉलिंग फंक्शन टू रीयूज कोड कंटेन इट्स ओवर एंड ओवर अगेन. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि बाय यूज कॉल फंक्शन हम यहाँ पे उस कोड को बार बार रीयूज कर रहे हैं जिस कोड को हमने एक बार लिख दिया. तो यहाँ पे इसका क्या बेनिफिट है? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इंक्रीज कर देता है ये कोड की रीडेबिलिटी. और क्या इंक्रीज करता है? कोड की रीयूजेबिलिटी. समझ में आई बात कि फंक्शन क्या है? देखिए, फंक्शन चाहे हम पाइथन की बात करें, चाहे सी या C++ या जावा, किसी की भी बात करें, फंक्शन जो है वो सेम ही है, बस सिंटैक्स डिफरेंट होता है. चलिए आते हैं. तो यहाँ पे हम फंक्शन को देखिए डिक्लेयर कैसे करेंगे, समझिए इस बात को. तो यहाँ देखिए हम फंक्शन को कैसे यूज करेंगे. सबसे पहले देखिए हमें सिंटैक्स सीखना होगा. किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने से पहले उसके जो सिंटैक्स है हमें उसको सीखना होता है, तभी हम बेहतर प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम फंक्शन को सीखने से पहले उसके सिंटैक्स को इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि हमें फंक्शन को बनाना आना चाहिए. ठीक है, फंक्शन का अगर हम सिंटैक्स नहीं सीखेंगे, सिंटैक्स मीन्स ग्रामर, तो हम उसकी ग्रामर नहीं सीखेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं? फंक्शन डिक्लेयर करना, कि हाउ टू क्रिएट फंक्शन, हाउ टू डिक्लेयर फंक्शन. तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या यूज हुआ है? डेफ कीवर्ड का यूज हुआ है. ठीक है, डेफ क्या है? ये फंक्शन को डिफाइन कर रहा है, और फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो तो आप फंक्शन का नेम दोगे, और फंक्शन का नेम जो होता है ये यूजर डिफाइन होता है. आप कोई भी नेम जो है फंक्शन में लिख सकते हो, देन पैरामीटर को पास करते हो, फिर इसके अंदर आप बॉडी ऑफ स्टेटमेंट्स लिखते हो. जो भी टास्क आपको परफॉर्म करवाना है वो यहाँ पे आप लिखते हो, और देन रिटर्न एक्सप्रेशन का यूज करते हो. इतनी बात समझ में आई? देखिए हमने क्या बताया कि जो फंक्शन है उसको आप बाय यूजिंग डेफ कीवर्ड जो है डिफाइन करते हो, उसके बाद फंक्शन का नेम लिखते हो और जो कि यूजर डिफाइन होता है, एंड देन पैरामीटर्स को पास करते हो, कोलन लगाते हो एंड बॉडी ऑफ स्टेटमेंट लिखना शुरू करते हो, फिर रिटर्न एक्सप्रेशन लगाते हो. देखिए जो पैरामीटर है ये ऑप्शनल है, मतलब अगर आप पैरामीटर पास करना चाहते हो, आपको
प्रोग्राम में नीड है तो आप कर सकते हो। रिटन टाइप भी इसी तरह से ऑप्शनल है, ठीक है। प्रोग्राम में अगर नीड है, आपके फंक्शंस में नीड है, तो आप ये सारी जो डिक्लेरेशंस हैं ये सब करोगे, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, जो कि है टाइप ऑफ फंक्शन इन पाइथन। तो यहाँ पे देखिए 2 टाइप के फंक्शंस होते हैं पाइथन के अंदर, बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शंस। देखिए आपने ये यूज भी किए होंगे, बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शंस हैं जो आपने यूज करे हैं। जैसे अगर किसी ने स्ट्रिंग यूज करी हो, ठीक है, तो स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारे फंक्शंस आते हैं, जैसे कि हो गया हमारा रिवर्स, शॉर्ट फंक्शन और स्प्लिट फंक्शन। ये सब क्या है, ये सब हमारे बिल्ट इन फंक्शन है जो कि पहले से ही पड़े हुए हैं। क्या है वो, एक स्टैंडर्ड फंक्शंस कहलाते हैं, दैट्स आर अवेलेबल टू यूज, आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो बिल्ट इन फंक्शंस हमारी लाइब्रेरी में पहले से होते हैं और उसको बस हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, वी कैन क्रिएट्स आवर ओन फंक्शन, आप अपने खुद के फंक्शंस को बना सकते हो बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट्स। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने खुद के फंक्शंस को बनाओगे तो उसको क्या बोलते हैं हम, यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब देखिए हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन इन पाइथन। तो पाइथन में आप फंक्शन को कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे पहले देखिए डिफाइन करेंगे फंक्शन को यूजिंग द डेफ कीवर्ड, ठीक। वी कैन ऐड एनी टाइप ऑफ फंक्शनैलिटी एंड प्रॉपर्टी टू एज वी रिक्वायर्ड, और आप कोई भी टाइप ऑफ फंक्शनैलिटी और प्रॉपर्टीज को यहाँ पे ऐड कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल वी कैन अंडरस्टैंड राइट अ फंक्शन इन पाइथन। इन दिस वे वी कैन क्रिएट अ फंक्शंस डिफाइंड बाय यूजिंग डेफ कीवर्ड। तो यहाँ देखिए एक सिंपल फंक्शन को हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, डेफ फंक्शन प्रिंट वेलकम टू कंप्यूटर शगुफी चैनल, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए यहाँ पे हम इसको सीखते हैं, आईडीएडी ओपन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, बाय यूजिंग डेफ कीवर्ड हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं एंड देन यहाँ पे हमें यूजर नेम देना है। तो यूजर नेम आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे हमने यूजर नेम रख लिया फन। यहाँ देखिए हमने आर्ग्यूमेंट नहीं पास करी है अभी, ठीक है। अभी हम बहुत सारे ऐसे फंक्शन सीखेंगे जिसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट भी पास करना सीखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हमने नहीं पास करी है। अब हम इसके अंदर लिख रहे हैं प्रिंट। यहाँ हमने जैसे लिखा वेलकम टू माई चैनल कंप्यूटर शगुफी, I requested to all students comment, share, subscribe and like the session। तो ये एक फंक्शन जो है वो हमने बना लिया है, ठीक। अब देखिए फंक्शन को हमने यहाँ पे बनाना सीखा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए फंक्शन हमारा तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग फंक्शन कॉलिंग, बाय यूजिंग फंक्शन कॉलिंग हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, आफ्टर क्रिएटिंग अ फंक्शन इन पाइथन वी कैन कॉल इट बाय यूजिंग द नेम ऑफ फंक्शन पाइथन फॉलोड बाय पैरेंथेसिस कंटेनिंग पैरामीटर्स टू दैट पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। अब देखिए आपने फंक्शन को बना लिया, ठीक है, डिक्लेयर करना सीख लिया, तो बाय यूजिंग फंक्शन कॉल तो आप वहां पे उसको कॉल कर पाओगे। तो फंक्शन कॉल कैसे करोगे, जो कि फंक्शन का हमारा नेम होगा, जो भी फंक्शन का हमारा नेम होगा उसके थ्रू आप कॉल करोगे। तो फंक्शन का नेम क्या है, देखिए आपने क्या लिखा है, फन। तो जैसे ही हमने यहाँ लिखा फन, देखिए तो हमने इसको सेव कर दिया है एंड देन देखिए यहाँ पे आ गया, वेलकम टू माई चैनल कंप्यूटर शगुफी, आई रिक्वेस्टेड टू ऑल स्टूडेंट्स कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक। तो ये एक बार मैंने फंक्शन को कॉल किया तो आ गया। अब दोबारा से फंक्शन को कॉल करा तो देखिए दोबारा से यही जो मैसेज है वो प्रिंट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको बार बार लिखने की नीड नहीं पड़ी, बार बार यहाँ पे प्रोग्राम के कोड को राइट अप करने की जरूरत नहीं पड़ी। हम क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ कॉलिंग, फंक्शन कॉलिंग, यहाँ पे हम उस कोड को, उस पर्टिकुलर कोड को बार बार रीयूज कर पा रहे हैं और फंक्शन की जो हमारी रीडेबिलिटी है वो भी बढ़ी जा रही है, प्रोग्राम की जो रीडेबिलिटी है वो भी बढ़ी जा रही है। तो इस तरह से हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं और फंक्शन को कॉल करते हैं। अब हम सीखेंगे फंक्शन विद पैरामीटर्स। तो यहाँ पे देखिए अभी तक के हमने कोई पैरामीटर नहीं पास किया था, मतलब कहने का ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अभी हमने कोई भी पैरामीटर नहीं पास किया है। तो अब हम पैरामीटर पास करना सीखेंगे। तो फर्स्टली जब आप पैरामीटर पास करना सीखोगे तो आपको क्या सीखना होगा, सिंटैक्स, ठीक है। तो सिंटैक्स पे हम चलते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए डेफ फंक्शन नेम,
यहाँ पे हम पैरामीटर और डेटा का टाइप लिखेंगे। ठीक है, पैरामीटर मीन्स आप कुछ भी वेरिएबल जो डाल रहे होगे, ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे। और डेटा टाइप किस तरह का जो पैरामीटर है वो हमारा है। ठीक है, मतलब इंटीजर पैरामीटर आपने पास किया है, फ्लोट पैरामीटर पास किया है, स्ट्रिंग पैरामीटर पास किया है, तो वो टाइप आप इसके अंदर डाल दोगे। ठीक, समझ में आई बात? यहाँ पे इसमें लिख दोगे। एंड देन यहाँ पे रिटर्न टाइप, तो रिटर्न टाइप देखिए, जो भी हमारी वैल्यू कैलकुलेट होके आ रही होगी, मतलब जो भी फंक्शन आपने बनाया है उसमें जो भी रिटर्न एक्सप्रेशन होगा वो किस टाइप का होगा वो आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक, एंड डॉक्ड स्ट्रिंग, तो डॉक्ड स्ट्रिंग क्या है? ये बेसिकली एक कमेंट है। तो अगर आप डॉक्ड स्ट्रिंग लिखते हो, कमेंट अगर टाइप करवाना चाहते हो अपनी स्क्रीन पे या अपने मैसेज में या अपने प्रोग्राम में जब रन करते हो, ठीक है, तो आप डॉक्ड स्ट्रिंग का यूज करते हो। खैर ये डॉक्ड स्ट्रिंग इन डेप्थ इन डिटेलिंग में हम डिस्कस करेंगे, अभी केवल आपको सिंटैक्स पे ध्यान देना है। बॉडी ऑफ द फंक्शन, एंड देन इसके बाद आप क्या लिखते हो? बॉडी ऑफ द फंक्शन। फिर रिटर्न एक्सप्रेशन लिखते हो। रिटर्न एक्सप्रेशन जो भी होगा हमारा, जो टाइप हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है उसी से ही हमारा ये एक्सप्रेशन बनेगा। चलिए अभी हम विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने डेफ लिखा, अब फंक्शन का नेम हम लिख रहे हैं ऐड। ठीक, यहाँ पे हमने लिखा num1, फिर कोलन। देखिए हूबहू आपको ऐसे ही लिखना है, पैरामीटर, पैरामीटर एंड देन कोलन। यहाँ देखिए पैरामीटर एंड देन कोलन, तो आपने कोलन लगाया। फिर डेटा का टाइप, तो डेटा का टाइप आप दोगे यहाँ पे, जैसे हमने बोल दिया डेटा का जो टाइप है वो इंटीजर है। एक और पैरामीटर हम इसके अंदर पास कर रहे हैं, क्योंकि हम एडिशन का प्रोग्राम बना रहे हैं तो 2 नंबर तो हमें चाहिए, 2 3 4 आप जितने भी चाहें, लेकिन अभी हम फिलहाल 2 नंबर्स यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, आपने ये लिख लिया। फिर आपने ऑपरेटर का यूज किया एंड देन यहाँ पे आप लिखोगे डेटा का टाइप जो रिटर्न होके आ रहा होगा। अगर हम इंटीजर को ऐड कर रहे हैं तो इंटीजर टाइप का ही वैल्यू जो है वो रिटर्न होके आएगी। फिर कोलन लगाइए, कोलन लगाने के बाद आप यहाँ लिखोगे num3 इक्वल्स टू num1 प्लस num2। तो आपने कुछ इस तरह से ये वैल्यू जो है लिख दी। अब हम देखिए रिटर्न करेंगे। रिटर्न किसको करेंगे? देखिए वैल्यू कहाँ स्टोर है? num3 में स्टोर है, तो हम रिटर्न किसको करेंगे? यहाँ पे num3। एंड देन यहाँ पे देखिए हमारा जो फंक्शन है वो कंप्लीट हो गया। अब ठीक है, बाय कॉलिंग हम फंक्शन को यूज करेंगे। तो कैसे कॉल करते हैं हम फंक्शन को? फंक्शन का नेम क्या है? ऐड। तो हम ऐड के थ्रू कॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, नंबर 1 जो है इसके अंदर हमने लिख लिया है 12, नंबर 2 जो है इसके अंदर हमने लिख लिया है 13। ठीक, एंड देन अब हम क्या कर रहे हैं? ऐड को कॉल कर रहे हैं। तो ऐड जो है ये एक आंसर में हम स्टोर कर ले रहे हैं, ऐड। अब यहाँ पे ऐड को आप कॉल कर रहे हैं तो नंबर 1, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नंबर 1 इक्वल्स टू, अभी हम कुछ नहीं लिख रहे, नंबर 1 लिख देते हो, नंबर 2 लिख देते हैं। ठीक, तो ये हमारा फंक्शन बन गया। अब हम इसको जो है यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं। तो हम यहाँ पे एफ स्ट्रिंग इसको प्रिंट करवाने वाले हैं। तो कैसे हम प्रिंट करवाते हैं ये चीज हमने सिखाई है आपको। यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा कर्ली ब्रेसेस में num1 प्लस num2, जो भी कर्ली ब्रेसेस में लिखा है वो यहीं से ही ये उठाएगा। ये वैल्यू जो है एज इट इज, जैसे 12 लिखी है तो 12 यहाँ पे प्रिंट करवाएगा। ठीक है, एंड देन यहाँ पे हमने इक्वल्स टू का साइन लिया। इक्वल्स टू का साइन लेने के बाद नंबर कहाँ पे हमारा ऐड होके आएगा? आंसर में। ठीक है, तो हो गया ये। चलिए इसको रन करवाते हैं। तो देखिए 12 प्लस 13 इक्वल्स टू 25 आ गया। तो ये जो एफ स्ट्रिंग है इसका लिखने का यही फायदा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अभी हमें नंबर 1 कॉमा और फिर प्लस के लिए डबल कोट्स तो कुछ इस तरह से लगाना पड़ता था ना। क्योंकि देखिए अगर हम इसको नॉर्मल लिखते तो कैसे लिखते? इसको हम कुछ इस तरह से लिखते, num1 कॉमा फिर प्लस का साइन यूज कर रहे होते, तो डबल कोट्स में हम प्लस का साइन लिख रहे होते, और फिर num2 फिर कॉमा और डबल कोट्स में हम इक्वल्स टू भी लिख रहे होते, एंड देन फिर कॉमा फिर आंसर। तो कुछ इस तरह से हम लिख रहे होते हैं इसको। ठीक है, आप नॉर्मल वे में भी लिख सकते हो, लेकिन एफ स्ट्रिंग को यूज करके लिखोगे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये हो गया प्रोग्राम हमारा। हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे हमने पैरामीटर को डिक्लेयर करना सीखा। ठीक है, तो हमने देखिए पैरामीटर को यहाँ पे डिक्लेयर करना सीखा, पैरामीटर और डेटा टाइप। और कुछ ये जो प्रोग्राम है हमने यहाँ पे लिख रखा है, आपको भी नोट्स मिल जाएंगे, तो आप नोट्स से ये जो डाउनलोड कर लीजिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारी पीडीएफ जो हैं वो अवेलेबल हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहां से जाके डिस्क्रिप्शन में जाके ये जो नोट्स हैं उनको ले सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है पाइथन फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स।
तो यहाँ पे देखिए क्या है, आर्ग्यूमेंट्स आर द वैल्यू पास्ड इनसाइड द पैरेंथेसिस ऑफ द फंक्शन। तो आर्ग्यूमेंट्स क्या है, ये एक बेसिकली वैल्यू होती है जिसको हम पास करते हैं इनसाइड द पैरेंथेसिस ऑफ अ फंक्शन। अ फंक्शन कैन हैव एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमा। देखिए यही चीज अभी हमने बताई भी है आपको कि जो फंक्शन है उसके अंदर आर्ग्यूमेंट आप पास करते हो। तो देखिए अगर हमने ये सीखा है, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये जो हमने सीखा है ये आर्ग्यूमेंट ही तो थी, ये जो हमने सीखा है ये आर्ग्यूमेंट तो थी, ठीक है। एक प्रोग्राम है हमारे पास, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या प्रोग्राम है, पाइथन टू चेक वेदर द नंबर पास एन आर्ग्यूमेंट टू द फंक्शन इज इवन और ऑड। तो यहाँ पे जो पाइथन है वो चेक कर रहा है कि जो नंबर है वो इवन है और ऑड है, वो कैसे चेक कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने क्या डिक्लेयर किया है, डेफ, ठीक है। अब डेफ के बाद हमने इसमें फंक्शन का नेम लिया है। फंक्शन का नेम लेने के बाद यहाँ पे एक्स को पास किया है, और एक्स क्या है, एक्स में या तो इवन वैल्यू होगी या तो ऑड वैल्यू होगी, ठीक है। और एक्स में फिर हमने क्या करा, यहाँ पे देखिए फंक्शनैलिटी लिखी हुई है कि यहाँ पे ऑड इवन मुझे मालूम करना है। नंबर जो है वो इसके अंदर हम पास करेंगे, और पास करने के बाद जो हमने ऑड इवन वाले प्रोग्राम में सीखा है कि अगर x जो है मॉड हो जाए 2 से इक्वल टू 0 आ रहा है, तो कोई भी वैल्यू, जैसे यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल में 2 दिया हुआ है, ठीक है, तो 2 अगर हमारे पास आएगा तो x मॉड 2 करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। अगर 0 मिल गया तो वो इवन प्रिंट करेगा, अगर 0 नहीं मिला तो वो ऑड प्रिंट करेगा। तो इसको विद द हेल्प ऑफ फंक्शन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं हमने इफ कंडीशन में आपको पढ़ाए हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने पढ़ा दिए हैं। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखे हैं तो वो देख सकता है जाके, हमारी जो प्लेलिस्ट है उसको आप एक्सेस करिए, बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको मिलने वाले हैं। फॉर लूप के ऊपर तो बहुत सारे प्रोग्राम्स आ चुके हैं, इफ एल्स कंडीशन, इन सब पे बहुत सारे प्रोग्राम्स आए, और जितने भी प्रोग्राम्स हमने पढ़ा दिए हैं, अगर विद द हेल्प ऑफ अ फंक्शन उसको करोगे तो और बेहतर तरीके से आप फंक्शन को समझ सकते हो, ठीक है। तो जितने भी प्रोग्राम करे हैं, आपका होमवर्क ये है कि आप उनको फंक्शन के थ्रू भी उन प्रोग्राम की प्रैक्टिस करो, ठीक है, जिससे कि आप उन प्रोग्राम में बाय यूजिंग फंक्शन अगर प्रैक्टिस करोगे तो फंक्शंस भी आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? चलिए इसको भी हम प्रोग्राम को जरा रन करवाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डेफ, ठीक। डेफ लिखने के बाद हम यहाँ पे ऑड इवन फंक्शन बना रहे हैं, तो हमने ऑड इवन नाम रख लिया है इसका, और यहाँ पे हमने एक्स दे दिया, ठीक। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक कंडीशन हमने लगाई कि x जो है इक्वल्स टू x जो है उसको जब हम मॉड करें 2 से, तो इक्वल्स टू 0 अगर आंसर आ रहा है तो हमारे पास क्या आ जाए, इवन आ जाए वैल्यू, ठीक है। हमारे पास क्या वैल्यू आए, इवन आए, तो प्रिंट करवा देते हैं हम, वैल्यू इज इवन। अगर ऐसा नहीं है तो क्या आ जाए आंसर, एल्स में हम क्या लिख दें कि वैल्यू इज ऑड। तो ये देखिए ये फंक्शन बन गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे कॉल करेंगे, इसके फंक्शन का क्या नाम है, ऑड इवन। ऑड इवन में जैसे x की वैल्यू को पास करना है, हमने क्या करा, 3 पास कर दिया, और फिर देखिए अब हमें बार बार ऑड इवन का प्रोग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, हम क्या करेंगे इसी में ही वैल्यू को पास करते चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको ही हमने कॉपी किया है, एंड देन पेस्ट पेस्ट पेस्ट। तो यहाँ देखिए कई बार हमने इसको पेस्ट कर लिया, एक बार में हमने 2 दिया, दूसरी बार 3 4 90, ठीक है। तो ये देखिए आप देखिएगा, आप यहाँ पे जैसे ही हमने इसको रन किया तो वैल्यू इज ऑड, वैल्यू इज इवन, वैल्यू इज इवन, वैल्यू इज इवन। तो यहाँ पे देखिए हमने एक बार कोड को लिखा और उसको बार बार बाय यूजिंग कॉलिंग फंक्शन, तो हमने इसको बार बार यहाँ पे कॉल करवाया। तो ये है हमारी फंक्शन की खूबसूरती, ठीक है। बात समझ में आई कि फंक्शन को हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसकी रीडेबिलिटी भी बढ़ जाती है और रीयूजेबिलिटी भी बढ़ जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। बाय बाय।